सहयोगी वैभव मेरे साथ जुड़ रहे। तो वैभव, आज ईडी के लिहाज से, अरविंद केजरीवाल के हिसाब से, आम आदमी पार्टी के लिहाज से कितनी हैपनिंग भरी हलचलें आज देखी जा सकती हैं? क्या अपडेट हमारे पास, कब हियरिंग शुरू हो रही है? देखिए घनश्याम, 3 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाया था ईडी ने, और ये कहा था कि अब हम लोग 5 से ज़्यादा समन जो है भेजने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि 5 समन 2 नवंबर से लेकर 2 फरवरी के बीच में भेजे जा चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं अवहेलना है हमारे समन की, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं। पर्याप्त सबूत होने के बावजूद जो अरविंद केजरीवाल है वो हमारे सामने पेश नहीं हो रहे हैं। और अब सेक्शन 19 के तहत जो है नॉन अवेलेबल वारंट जो है कोर्ट से पास कराने की कोशिश जो है ईडी करेगी, और अहम सुनवाई आज इस मामले में हो सकती है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 फरवरी को जब ईडी गई थी तो कहा था कि हम अब तक 5 समन भेज चुके हैं, और सेक्शन 50 जो कि पीएमएलए एक्ट का है उसके तहत हमारे पास पर्याप्त सबूत है, इसलिए हम उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाला हुआ है, शराब घोटाला भी हुआ है। ऐसे में जितने भी आरोप भाजपा की तरफ से लगाए गए हैं उसको लेकर ये जांच की जा रही है, और अगर सहयोग नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल तो उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आतिशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले 10 से 12 जगह ईडी की छापेमारी हुई, ना सिर्फ चंडीगढ़ और वाराणसी में बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में हुई। उनके निजी सचिव से 16 घंटे की पूछताछ की गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बाद में ट्वीट किया और ये कहा कि कुछ भी हाथ ईडी के नहीं लगाए, ना वहां से ज्वेलरी मिली है, ना कैश बरामद हुआ है, ना ही कोई कागजात मिले हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के दौर के बीच में आम आदमी पार्टी और भाजपा लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं, और ईडी अपनी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि चौथा दिन है जब दरवाजा खटखटाया था ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का, उसके बाद आज चौथा दिन है जब ये पावर है ईडी के पास कि अगर नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट से पास हो जाता है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मुमकिन है। और इसी को लेकर आज फिर आतिशी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, और उसमें कहीं ना कहीं वो पलटवार करेगी और ये कहेगी कि राजनीति से प्रेरित होकर ईडी काम कर रही है। आरोप लगाएगी भाजपा पर, जो उन्होंने कल भी लगाया, लेकिन ईडी अपना काम करेगी, क्योंकि देखिए सबूत पर्याप्त है ईडी के पास। और ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी जो है राजनीतिक सियासत जो है वो बढ़ती जा रही है, हलचल बढ़ती जा रही है राजधानी दिल्ली में। जी घनश्याम। जी की बिल्कुल, और लगातार ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है और थोड़ी ही देर में आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। 10 बजे का समय तय किया गया है, जो बताया गया है कि आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल भी आतिशी प्रेस के सामने आई थी और बताया था कि किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई किस तरीके से प्रेरित है राजनीति से, ये समझाने की कोशिश आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आतिशी। तो ईडी की कार्रवाई पर आतिशी बड़ा खुलासा करेंगी, इस तरह की बात कही जा रही है। और थोड़ी ही देर में आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और वैभव मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हो। तो वैभव, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल से अलग आज क्या होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कुछ क्लू मिल पा रहा है हमको? देखिए वही जवाब आतिशी ये कहती है हमेशा कि सत्येंद्र जैन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे, मनीष सिसोदिया पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे, और अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की कोशिश है, क्योंकि हमें भाजपा में शामिल करने की कोशिश हो रही है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी प्रयास हो रहे हैं, और हम लोग अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की अपनी एक विचारधारा है और हम उसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम ठीक है, तो 10 बजे आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश के हरदा में